पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे अपना कल्याण करे। ये संसार के अंदर जो है कुबुद्धि जो है बहुत प्रबल है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु आख्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सब धरती कागज करूं लेखनी सब बनराय सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोबिन दियो बताए। हे भाई, गुरु जो है यही परमात्मा रूपी आत्मा के यही बोध कराते हैं। इसलिए सतगुरु के अगर कितनों हम याद करेंगे या कुछ भी इनके महत्ता में कहेंगे वो सब कम है। ये न बाप महतारी के कोई नीक नहीं दे सकता, वैसा ही सतगुरु के कोई नीक नहीं दे सकता। जब सतगुरु के गुरु संस्कार होता है वही द्विज जन्म कहलाता है। इसलिए जो है इस द्विज अवतार को जानना है। यहाँ पर जो है ये रावण जो है अहंकार रूपी रावण राम के शांति रूपी सीता के हरण करता है। और यही जो है इनका परिवार जो है दुर्गुण जो है महारथी है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, मोह है, कामना है, वासना है, राग है, द्वेष है, छल है, कपट है। ये सब जितने दुर्गुण है ये सब इसके महारथी है। आशा है, चिंता है, तृष्णा है, ये सब जो है जितने ये सब जो है सतमार्ग के कुमार्ग में बदलने वाले हैं। ये बहुत शक्तिशाली हैं सब। ये सबको जानना है और समझना है और बचना है। इसमें जो है सब जो है दुर्गुणी में जो है तमोगुणी जो है ये मनोमुखी होते हैं। और इनकी जो अहंकार खोपड़ी पर ऐसा सवार होता है कि ये किसी के सलाह के मानते ना हैं। ये ना किसी के सुनेंगे ना किसी के मानेंगे। आज जो मर्जी करेगा वही करेंगे। आज जो इनका विरोध करेगा उनके ये जान के दुश्मन बन जाते हैं। इनका जो है दुनिया के दुख दे करके ये सुख मानते हैं। ये बहुत जो है इनके जो है लोग शैतान के नाम से जानते हैं, दुष्ट के नाम से जानते हैं, कुकर्मी के नाम से जानते हैं, पापी के नाम से जानते हैं और अत्याचारी के नाम से जानते हैं। ये भयंकर जो है तबाही मचाते हैं। इनको समझो, अब विचार करो, इनसे बचे। और ये जो है कैसे चारा देते हैं वो चारा के समझे जिससे लोग के पतन होता है और मनुष्य जो है इनके जाल में फंसता है। संसार के अंदर जो है हिंसा,
जहाँ तन मन वचन से किसी के दुख दिया जाता हो या विवश करके उसके जान मारा जाता है। ये जो है, ये एक जो है इनका ये मार्ग है जिसमें लोग के लगा के पतन करता है। दूसरा जो है एक जुआ है, जिस जुआ में हार जीत होता है, हम बड़ा, मेरा तेरा, इस तरह के जो है अहंकार खोपड़ी पर सवार होता है और इसमें जो है ये पागल होता है और ये अपना पतन करता है, अपना विनाश करता है। ये दूसरा मार्ग है। और तीसरा जो है पर स्त्री गमन, अपना कितनो सुंदर अगर औरत है उसमें इसको संतुष्टि नहीं मिलती, इसका सुख जो है दूसरे स्त्री में दिखता है। तो ये व्यभिचारी भी होता है, कुकर्मी होता है, पापी होता है, दुराचारी होता है और दूसरे के माता ना समझता है, बेटी के बेटी ना समझता है और नारी के नारी ना समझता है। नारी के जो है ये जबरन सील भंग करता है या जान मार देता है, आज सताता है, दुख देता है, ये अपने को उसमें सुख मानता है। तो ये व्यभिचारियों से बच के रखनी है। ये जो है भयंकर जो है। और मदपान, यहाँ दो शाखा होता है। एक जो है मद जो है नशा को कहते हैं, किसी तरह के नशा में चूर हो जाना और किसी को समझना ना कोई और उसके संगे दुराचारी कर्म करना, उसको अत्याचार करना। और दूसरा है अभिमान, अहंकार, क्रोध। ये जो है ये तमोगुणी जो है वृत्तियां हैं, ये जब खोपड़ी पर सवार होता है तो ये लोक परलोक खराब करके आया अपना पतन करता है। तो इसलिए जो है ये जो है तीसरी रास्ता है, चौथा रास्ता है। और पांचवा जो है जोर जोरू जमीन, मेरा तेरा, संसार में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबरन जो है शासन करना, जबरन छीन लेना और किसी के जो है सामान के पर अपना अधिकार और स्वामित्व जताना, किससे जबरन छीन लेना, कब्जा कर लेना, सामने किसी के धोखा दे देना, ये घोर पाप, महापाप है। तो ये जो है ये रावण जो है घर घर हो गए हैं। ये जो है धन अब बल अब विद्या के दुरुपयोग करते हैं और समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के, ये राष्ट्र द्रोह करते हैं, देश द्रोह करते हैं, समाज द्रोह करते हैं और परिवार और रिश्तेदार के धजिया उड़ाते हैं। इसलिए ये सगरिन के बाप या ज्ञान है और वही रावण अहंकार जो है ये अज्ञान के जोड़ है। ये सारे कुकर्म अज्ञान के वजह से होता है। तो ये अहंकार जो है यहाँ पर जो है कहते हैं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ के जाए, कोयला होई न उजला, 100 मन साबुन लाए। कबीर साहब, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर मूर्ख के सिखाने जाओगे तो वो तुम ही को सिखा देगा। वो कभी जो है उसके वो जो है ना किसी के मानता है ना सुनता है, वो जो है मनोमुखी होता है। तो इसलिए उसे बच के रहने में फायदा है। वो जो है किसी के सीख नहीं मानता
और जो सीख देता है उसके दुश्मन बन जाता है। आज यही कारण है कि श्रद्धानंद सरस्वती, महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती जैसे महापुरुष को अब्दुल रशीद ने गोली मारा था, जो समाज के लिए और देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके लोक हित में लगे थे। ऐसा ही महर्षि दयानंद सरस्वती थे, जो ये देश के और राष्ट्र के और समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन धर्म के सेवा में लगा दिए। उनको भी जो है उदयपुर के महाराज के यहाँ एक वेश्या ने जहर दे करके मार दिया था। लेकिन ये उसके बावजूद भी जो है महर्षि दयानंद सरस्वती उस जहर देने वाला के कहे कि तू यहाँ से अब भाग जा, नहीं तो हमारे शिष्य जानेंगे तो तेरे के जान से मार देंगे। जो खुद एक आदमी के जान मारता है, महर्षि दयानंद सरस्वती के धोखा से जहर दे के बिका हो या मजबूर हो, उस आदमी के जीवन दान देते हैं। ये हमारे पूर्वजों के और हमारे महापुरुषों के महानता है। ये विचारणीय विषय है कि अपने मतलब और स्वार्थ के लिए किसी के धोखा दे करके जान मार देना और किसी के निस्वार्थ भाव से सारे सब कुछ क्षमा करके जीवन दान दे देना, दोनों में अंतर है। जीवन लेना और जीवन देना। यहाँ पर जो है अज्ञान रूपी रावण जो है घर घर हैं, और ये सब के जो है विनाश करने पर लगे हैं। और ये जो है कभी नहीं चाहते कि ये समाज जो है संगठित रहे। ये हमेशा जो है समाज के सभी वर्ग को फूट डाल करके तोड़ के रखते हैं। इनकी पॉलिसी होती है, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ और शासन करो और पैसा कमाओ। बहुत ऐसे हुए जो अपने बात मनवाने के लिए बहुत बड़े बड़े नरसंहार कराए, जिससे जो जैसे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, अब यहाँ पर जो है उन्होंने जो है देश के बंटवारा जो हुआ, पाकिस्तान के बांटी गई, तो उसमें नाथूराम गोड़ यही कहा था महात्मा गांधी से कि धर्म के नाम पर देश के बंटवारा कर दिए हो तो टोटल मुसलमान के पाकिस्तान जाने दो, और टोटल जो है हिंदू के जो है हिंदुस्तान में रहने दो, तो दोनों जगह शांति रहेगी। लेकिन इसी बात को महात्मा गांधी ने नहीं माना। वो कहा कि हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, जिसको जहाँ मर्जी करे वहाँ रह सकता है। ये ऐसा लफड़ा बो दिया जो आज जो है भारतवासियों के काटना भारी पड़ रहा है। आज ये दूसरा पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार है। इसलिए जो है ये सबसे बचनी है, और हिंदू और मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ना घोर अपराध है। और जो लड़ाने वाले तत्व हैं ये दोनों मिल करके उसके इलाज करते, और आपस में सब मिल करके रहो। मनुष्य एक जाति है, और उसमें हिंदू और मुसलमान ये बाद में बनाए गए हैं, और वो मनुष्य के बनाए हुए हैं। परमात्मा ने जो है सबको एक जैसे बनाया है, वो चाहे पारसी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, सनातन हो, सिख हो, चाहे कोई हो, सब एक जैसा जन्म होता है, एक जैसा मरण होता है, सब एक जैसे दुख और सुख के अनुभूति करते हैं।
आज सब चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमारा कल्याण हो, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है कामना और वासना और राग और द्वेष, ये सब से जो है अलग होने की ज़रूरत है। और इस जो है शैतान के चाल से, माया जाल, मोह जाल, मनोमुखी, धोखेबाजी, ये सब से बच के रहनी है। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत होता है, दुख होता है, और जहाँ सुमत होती है वहाँ सुख होता है। तो कुकर्म और कुबुद्धि, सुकर्म और सुबुद्धि, ये दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो है अधार्मिक, तामसी और कितनों शक्तिशाली होंगे तो उनका एक दिन पतन निश्चित होता है। इसीलिए देवासुर संग्राम, आसुरी सुर संग्राम, ये दोनों हमेशा चलता रहता है। और उसी को जीत होता है जो दैवी गुण को धारण करता है, और आसुरी गुण को धारण करने वाला का पतन होता है, विनाश होता है, हार होता है। यहाँ पर जो है हर आदमी, चिंता एक ऐसी, वो चिता से बढ़ के होती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे कि दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे कहे गए दास कबीर। हे भाई, चिंता से चतुराई घटता है, दुख से शरीर घटता है, पाप से लक्ष्मी घटती है, और मनुष्य जो है अपने कुकर्म के वजह से अपना पतन कर लेता है। इसलिए सुखी रहना चाहते हो तो सुख देना सीखो। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। वेद में एक श्लोक आता है, उसे ठीक से सुनो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। हे भाई, अगर दुख दोगे तो दुख मिलेगा, और सुख दोगे तो सुख मिलेगा। ये चीज को ठीक से समझो। अधर्म जो है, अधर्मी हो, पापी हो, दुर्गुणी हो, अत्याचारी हो, दुष्ट हो, ये सब जो है समाज के दुख देते हैं, और वो भी दुखी रहते हैं। वो अपना लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, वो जो है अपना जीवन नरक कर लेते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जो है कुकर्म से बचना है, पाप कर्म से बचना है, दुर्गुण से बचना है। मनोमुखी जो है माया जाल में, मोह जाल में आचरणहीन हो करके अपना लोक परलोक खराब करता है, और पाखंड में फंस करके आप भूत प्रेत जादू टोना के चक्कर में, यही जो है पाखंड के पूजा करता है, और जो खाता है वही चढ़ाता है। देवता जो के नाम पर जो है पाखंड के फैलाना, मुर्दा के पूजना, जिंदा से नफरत करना, मुर्दा से पूजा करना, ये सब उसके दिमाग में होता है, और उसका फल कुछ भी ना होता है, जीरो होता है। और वो जो है अपना जीवन खराब करता है, और जब घाट पर पड़ता है तब दुख उसके जो है ठिकाने लगा देता है। लेकिन जब ये जो है अंडज पिंडज उपमज
ये 3 खानी में जाता है, वो दुख से इसको भगवान भी ना बचा सके, क्योंकि वहाँ खाली भोग भूमि है, बस मनुष्य एक कर्म भूमि है। चाहे तो अपने जीवन के पतन करो, और चाहे तो आबाद करो, और चाहे तो अपने आप के बर्बाद करो। सब जीव जो है भटकाना और दुर्गुण आचरण, हीन अपतन, ये सब कुछ जो है मनुष्य के अपने कमी की वजह से होता है। इसलिए जो है इस पर एक कहानी आता है कि एक जो है अकबर जो है बीरबल से कहे कि संसार में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। वो कहे कि 10,000 रुपया दो और हमके 10 दिन के समय दो, तब हम बताएंगे कि सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। और सबसे बड़ा जो है वो अब उसने जो है अकबर के जो है बीरबल जो है अकबर के 10,000 रुपया दिलवा दिया। यहाँ बीरबल जो है एक मोची के पास जाता है और जाके कहा कि भाई 2 हाथ के जूता बना दे, और एक जोड़ा जूता जो है 2 हाथ के बना देना, और हम 5,000 रुपये देते हैं। 5,000 रुपया वो जूता बनाने वाला के दे दिया, जो एक जोड़ा 2 हाथ के जूता बना दिया। और जो मस्जिद में नमाज पढ़ता था वो मुल्ला के जो है 5,000 रुपया दिए, आ कहे कि 3 बजे भोर में ये जूता जो है मस्जिद में रख देना, एगो आ माइक पर आवाज़ लगा देना कि यहाँ खुदा आया था और हमने देखे थे। और लोग जो है वहाँ जो है थोड़ा टट्टी कर देना, कह देना कि यहाँ टट्टी कर रहा था। ये बात जो है मस्जिद के सामने वो मुल्ला जो है 3 बजे भोर में वो जूता रख करके आवाज़ लगा दिया। अब सुबेरे जब हल्ला हुआ सारे लोग दौड़े और वहाँ पर जो है बहुत विशाल मेला लग गया। अब उस मेला में जो है अकबर भी जो है बेगम के लेके गया, और जब वहाँ से दर्शन करके आया सब जाके वहाँ माथा टेकते रहे। और उसके बाद से जो है अकबर बीरबल पूछा कि महाराज वो जो है मेला कैसा था। कहे कि वो धासनपुर के मेला बहुत ही जबरदस्त था। तो आप संतुष्ट हो गए। कहे कि हाँ हम संतुष्ट हो गए। तो इसके राज के हम खोल दें। कहे कि खोल दो। उसने मोची के बुलाया और उसने जो है मस्जिद में जो मौलवी था उसको बुला लिया और पूछा कि भाई जूता तूने बनाया था। कहा कि हाँ हमने बनाया था। और उससे जो है पूछा था कि ये जूता तुमके हम दिए थे। कहा कि हाँ आपने दिया था। तब माइक पर आवाज़ तुमने लगाया था कि खुदा यहाँ आया था। झूठ बोला था। कहा कि हाँ आपके कहे के अनुसार हमने कहा था, क्योंकि आप जो महामंत्री हो, आपके भी देख सुन, आपके भी तो ना माने तो हमारा कुशल ना है। अकबर कहा कि बीरबल कहा कि देख लिया राज, ऐसे दुनिया के मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख बना के ये भेड़ चाल जो है लोग के भटकाता है और लोग भटकते हैं। अब उसी में वो अपना हित मानता है और उसी में अपना खुशी मानता है, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खाली पाखंड है। तो इसलिए सावधान रहनी है और अपने आप के बचाव करनी है और संसार के पाखंड से ऊपर उठना है। आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक युग है, अब फिर भी जो है ईंधन के कमी ना है। इस पर एक और कहानी है कि एक जो है अंधा गुरु था, वो शिष्य खोज रहा था आँख वाला।
एक शिष्य था, वो भी अंधा था, वो भी एक गुरु खोज रहा था, आँख वाला। संजोग बस दोनों मिल गए। तो ये पूछा कि तुम कौन हो? वो कहा कि हम गुरु हैं। तो शिष्य बहुत खुश हुआ कि चलो गुरु जी मिल गए, अब हमारा पार घाट लग जाएगा। उसके बाद से जो है गुरु पूछा कि तुम कौन हो? वो कहा कि हम शिष्य हैं। गुरु भी निर्णय कर लिया कि चलो एगो शिष्य मिल गया, हमारा जो है पार हो जाएंगे। अब दोनों हाथ जोड़ लिए, आदमी धड़क चलना शुरू किए। आगे एक कुआं था, उस कुआं में जो है वो बिल्कुल जमीन के बराबर लेवल में था। वो दोनों कुआं में जाके गिर गए। गिरे तो जो है दोनों चिल्लाने लगे और दोनों के बहुत चोट लगा और डूबने लगे। अब जो है गुरु जो है गाली दे के उस चेला के कहा कि रे तेरे के दिखाई ना देता? वो कहा कि गुरु जी आपके भी दिखाई ना देता? कहे कि हमके दिखाई देता तो हम गुरु खोजते। तो गुरु कहा कि हम भी अगर हमको दिखाई देता तो हम चेला खोजते। अब दोनों वहाँ उबने डूबने लगे और सब दोनों डूब मरे। इसी तरह से अंधा गुरु, अंधा चेला, बड़े बड़े खेले दाव और सब डूब मरे। पहले डूबे हैं, आज डूब रहे हैं, आगे डूबते रहेंगे, लेकिन ये हार ना मानेंगे। लोग के मूर्ख बनाना ना छोड़ेंगे, लोग के संगे धोखा करना ना छोड़ेंगे और लोग के पतन करेंगे, आप भटकाएंगे, धोखा देंगे और वो उसके सजा भी पाते हैं। इसलिए जो है उठो, जगो और अंधविश्वास के भगाओ, पाखंड के भगाओ और अपना कल्याण करो। आय अपना इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। सुनो, समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो। सब स्वस्थ रहो, सब सुखी रहो, सब संपन्न रहो और सब आत्मज्ञानी बनो और सब अपने ऊपर कृपा कर लो। यही ये दास के कामना है कि जगत सुखी तो ये दास सुखी। सब जो है अपना कल्याण करे, अपने ऊपर कृपा करे। अगर अपना कल्याण कर लिया तो दुनिया के कल्याण कर लिया, अगर अपना कल्याण ना किया तो किसी के कल्याण नहीं किया। अपने के जान गया, संसार को जान गया, अपने के ना जाना तो किसी के ना जाना। इसलिए अब जो है ध्यान रखे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सुनो, समझो, विचार करो और ये पार्ट 2 के जो है विचार करके अपनानी है और सभी भाई तक पहुंचानी है। इसी में सभी भाई के हित है। और ये जो है कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, इसलिए भलाई करनी है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा नहीं अधमाई। अगर जो है सब घट घट में मेरा साई है, परमात्मा जान करके और उसके सेवा करो, उस तबे जाके मानव जाति के कल्याण होगा। इसी में जो है मानव जाति के हित है और इसी में सबके हित है। और हर मनुष्य जो है अपना कल्याण करे, समाज के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।